हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मोर कंप्यूटर पर। फ्रेंड्स, इससे पहले जो प्रीवियस क्लासेस हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में इंट्रोडक्शंस पार्ट रिलीज़ किया था, उसी के बिहाफ पर हम आज की क्लासेस को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो आप लोगों ने देखी, उसको समझा और करने की कोशिश की, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं आज की क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लासेस में मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ बेहतरीन कमांड्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल टैब के ऑप्शंस के बारे में। फाइल्स मेन्यू के अंदर जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में। इनके बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि फाइल्स में न्यू का ऑप्शन है, सेव एज, ओपन, क्लोज, और प्रिंट का ऑप्शन, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शंस, एग्जिट। देखिए, इन सभी ऑप्शंस के बारे में मैं एक एक करके आपको ब्रीफ करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि फाइल्स में जाकर के आप न्यू करते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो आपके सामने में इस तरीके से एक शीट ओपन होकर के आती है जिसको आप वर्किंग एरिया या वर्किंग शीट्स बोलते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि ये जो वाइट पोर्शन है ये आपका वर्किंग मार्जिन्स है, मींस जिस एरिया में आप वर्क कर सकते हैं, मींस टेक्स्ट मैटर्स लिख सकते हैं या कोई आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं या किसी तरीके की शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं या टेबल मैनेज कर सकते हैं। और ये जो है ये लेफ्ट पोर्शन का मार्जिन है पेज का, और ये पोर्शन राइट पोर्शन का पेज का मार्जिन है, और ये टॉप पोर्शन का मार्जिन है। एज इट इज़ आप जाएंगे नीचे स्क्रॉल बार से नीचे को स्क्रॉलिंग करते हुए तो बॉटम में भी आपको मार्जिन नज़र आएगा। इस मार्जिन को और इस पेपर के साइज़ को आप सेट कैसे करते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने से पहले उसके लिए आपको पेज सेटअप कर लेना अति आवश्यक होता है। क्योंकि कई बार यूज़र्स क्या करता है, फाइल्स को पूरा बना लेता है, उसका फॉर्मेट का एडजस्टमेंट कर लेता है, लेकिन जब वो प्रिंट निकालने के लिए उसकी को जाता है, मींस कि अपने बनाए गए डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी को प्रिंट निकालता है तो वो प्रिंट प्रॉपर फॉर्म में नहीं आता। उसका कारण कई बार क्या होता है कि आप पेज साइज को सेटअप करना भूल जाते हैं। उसके लिए आप क्या करना चाहिए, सबसे पहले पेज सेटअप पे यानी कि पेज लेआउट पे जाना चाहिए। और जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रिपेयर करने से पहले पेपर का साइज जो स्टैंडर्ड साइज है वो और उसका मार्जिन पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए। जैसे मैं इसके मार्जिन को सपोज 0.5 अगर ऑटो डिफॉल्ट मार्जिन पर क्लिक करता हूँ तो इससे ये ऑटो डिफॉल्ट हो जाता है, और अगर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहता हूँ तो कस्टमाइज मार्जिन पे क्लिक करना है, जिससे आप टॉप का मार्जिन अपने आवश्यकता अनुसार, बॉटम का मार्जिन अपने आवश्यकता अनुसार, लेफ्ट का मार्जिन और राइट का मार्जिन अपनी आवश्यकता अनुसार सेट कर सकते हैं। गटर मार्जिन के बारे में इससे प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ, आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और पेज सेटअप के पेपर्स के ऑप्शन और लेआउट के ऑप्शंस के बारे में भी मैं प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ। देन हम ओके करते हैं तो आप देखेंगे आपका पेपर का साइज सेट हो चुका है। अब फ्रेंड्स, आप इसके ऊपर किसी भी तरीके की अपने फाइल्स को बना सकते हैं, मींस मैटर राइट कर सकते हैं, जैसे मैंने इसके अंदर मैटर लिखा लेटर राइटिंग की, ठीक है, और किसी तरीके की इमेजेस इंसर्ट करना है उसको भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि हमारे द्वारा बनाई गई फाइल को हम लॉन्ग टाइम के लिए यानी कि आगे आने वाले समय के लिए कभी भी हमें रिक्वायर्ड पड़े उस समय के लिए उसको सेव करके कैसे रख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं इस फाइल को जाकर के क्लोज कर देता हूं तो ये फाइल मेरी हमेशा के लिए क्लोज हो जाती है, आगे आने वाले समय के लिए मेरी ये फाइल सेव नहीं रहती है। क्योंकि देखिए, आप टाइटल बार में ऊपर मेरा फाइल का नेम क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट 2, जो कि एक डिफॉल्ट नेम है, मेरे द्वारा सेव की हुई फाइल का नेम नहीं है। अब मैं अगर इस फाइल को सेव करना चाहता हूं तो मुझे फाइल में जाना होगा और सेव पर क्लिक करना होगा, और सबसे पहले मुझे इसे लोकेट करना होगा कि किस जगह पर मैं अपनी फाइल को सेव कर रहा हूं। उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे जो एक पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ आइकन्स हैं, डेस्कटॉप है, डाउनलोड फोल्डर है, रिसेंट प्लेस फाइल है या ऑटोडेस्क फोल्डर है। आप इसमें से किसी भी, मोस्ट ऑफ ऑल जो वर्ड की फाइल्स होती हैं वो डॉक्यूमेंट्स फाइल्स में सेव होती हैं, डॉक्यूमेंट्स नाम के जो फोल्डर्स हैं उसके अंदर सेव रहती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डॉक्यूमेंट फोल्डर में अपनी फाइल को सेव ना करें,
क्योंकि कई बार क्या होता है, आगे आने वाले समय में लाइट जाने के कारण आपके सिस्टम का क्रैश हो जाना, या सॉफ्टवेयर के क्रैश हो जाने के कारण, या किसी भी तरीके की सिस्टम में मैकेनिकल फॉल्ट होने के कारण आपके सिस्टम का अगर विंडोज़ में प्रॉब्लम आती है तो आपका डेटा डॉक्यूमेंट से इरेज हो जाता है। उसका कारण है क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है वो आपके एक्टिव पार्टीशन यानी कि एक्टिव स्पेस में डलता है, जो पार्टीशन होता है आपका ड्राइव सी, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट उसी सी ड्राइव का पार्ट होता है, इसलिए सी ड्राइव को फॉर्मेट करते ही आपका डेटा भी क्लीन हो जाता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को विंडोज़ वाली जो हार्ड डिस्क है, पार्ट है, पार्टीशन है, उसमें ना सेव करके किसी अदर डिस्क में, जैसे मैं ई ड्राइव में इसको सेव करता हूं, तो ई ड्राइव में आप किसी फोल्डर में या सिंपल इसको कहीं पर भी सेव करके रख सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं मेरी इस फाइल को जिस नाम से सेव करना है उस नेम को मैं यहां पर मेंशन करना चाहता हूं। जैसे मैंने अपनी फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम दिया और सेव कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप देखेंगे ये ओके पूछता है, ओके कीजिए, और देखिए ऊपर टाइटल बार में यहाँ पर नेम लिखा हुआ आ जाता है क्या, वर्ड डॉक्यूमेंट। मीन्स कि मेरे द्वारा बनाई गई इस फाइल को जब मैंने सेव किया तो मेरी फाइल सेव हो चुकी है। अब अगर मैं फाइल में जाकर के फाइल को क्लोज करता हूँ तो मेरी ये फाइल क्लोज हो जाती है। और फाइल में जाकर के एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक करने से माइक्रोसॉफ्ट जो एक एप्लीकेशन आपने ओपन कर रखी थी वो पूरी एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्लोज ऑप्शन से क्या होता है, केवल वर्ड एप्लीकेशन की फाइल क्लोज होती है, और जब एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारा पूरा एप्लीकेशन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है वो क्लोज हो जाता है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं हमारे द्वारा सेव की हुई फाइल को हम कैसे ओपन करें। उसके लिए हमें अपनी एप्लीकेशन को ओपन करना होगा और फाइल में जाना होगा और ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आप देखेंगे यहाँ डॉक्यूमेंट फाइल्स ओपन है, मुझे अपनी फाइल्स पर जाना है, तो मुझे याद होना चाहिए कि मैंने फाइल को किस लोकेशन में सेव किया था। मैंने फाइल को लोकेशन सेव किया था लोकल डिस्क ई, और इसमें मैं जब नीचे की तरफ को जाता हूँ ड्रैग करता हुआ तो मुझे मेरी फाइल नज़र आ जाती है, और ओपन पर क्लिक करते ही देखेंगे आप आपकी फाइल ओपन हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये केवल इतना ही नहीं है, अब आप एक चीज़ सीखिए कि अगर आप इस तरीके से अपनी फाइल को सेव करते हैं, कोई अनदर यूज़र आकर आपकी फाइल्स को ओपन कर सकता है, उसमें किसी भी तरीके की एडिटिंग कर सकता है, और उसके किसी मैटर को या आपकी फाइल के अंदर जो भी चेंजेस हैं चेंजेस करके उसको सेव कर सकता है, जिससे कि आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपकी जो फाइल है या आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो केवल आप ही रीड करें या आप ही उसमें चेंज करें। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आप अपनी फाइल को सेव करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है। अब अगर मैं इसको सेव करता हूं तो क्या होगा, ये इसी के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, मुझे ऑप्शन नहीं देगा। मींस अगर मैं अपनी फाइल में कोई चेंजेस करता हूं, लाइक मैंने क्या किया, इस फाइल में एक लाइन और लिख दिया, आप इस तरीके से कह सकते हैं कि अनदर यूजर आकर के आपकी फाइल को ओपन करता है, एक लाइन चेंज करता है और सेव करके क्लोज कर देता है। अब आप अगर अपनी फाइल्स को ओपन करेंगे, जो कहाँ से होगा, लोकल डिस्क ई, और अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो जो भी एडिटिंग किया था वो यहाँ पर ऐड ऑन होकर के आ जाता है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपकी फाइल को कोई ओपन ना कर सके। देखिए दो कंडीशंस होती हैं, एक तो ओपन ही ना कर सके और दूसरा क्या होता है, ओपन कर सके लेकिन चेंजेस ना कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि आपकी फाइल को केवल आप ही ओपन करें, मींस आपकी फाइल को प्रोटेक्टेड करें। तो उसके लिए आपको जाना होगा सेव एज कमांड पर, क्योंकि हमारी फाइल ऑलरेडी सेव्ड है इसलिए मुझे सेव एज पे जाना होगा। अगर मैंने स्टार्टिंग में ये प्रोसेस लेना होता तो मैं सेव से भी ले सकता था। तो जब भी आप अपनी फाइल का नेम मेंशन करते हैं उसके नीचे आप देखेंगे टूल्स, इस डायलॉग बॉक्स सेव एज में देखेंगे टूल्स ऑप्शन पर आपको जाना है और जनरल ऑप्शंस आपको नज़र आता है, जनरल ऑप्शंस पे जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई। आप यहाँ पर डालते हैं अपनी फाइल को ओपन करने के लिए पासवर्ड। ओके, मैंने पासवर्ड एंटर किया, वो 3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर आप अपनी अकॉर्डिंग इसमें पासवर्ड मेंशन कर सकते हैं। ओके, अभी आप पासवर्ड टू ओपन कर रहे हैं तो आपने इसको दिया और क्या किया, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है, ओके कीजिए। अगेन पासवर्ड क्या पूछता है आपको, री एंटर पासवर्ड टू ओपन। अगेन आपने पासवर्ड एंटर किया और ओके कर दिया, देन अपनी फाइल को सेव कर दिया। अब आप इस फाइल को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद जब भी आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो ओपन करते हुए
ये आपसे पूछेगा कि अगर आप इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो प्लीज़ एंटर द पासवर्ड। ओके, तो पासवर्ड आपको पता है, तो आप तो पासवर्ड एंटर करके इस फाइल को ओपन कर सकते हैं, लेकिन अनदर पर्सन जब तक उसको इस फाइल का पासवर्ड नहीं पता तब तक वो अपनी फाइल, आपकी फाइल को ओपन नहीं कर सकता। अब आपने ओपन किया और इसमें आप कोई भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये तो था आप अपनी फाइल को लॉक कर सकते हैं, कोई भी आपकी फाइल को ओपन करके नहीं देख सकता। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप इस पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं तो कैसे। अगेन सेव एज पे जाना है, फिर टूल्स ऑप्शन पे जाना है और क्या करना है, जनरल ऑप्शंस पे जा करके इस पासवर्ड को हटा लीजिए और ओके करना है, फिर सेव कर देना है। अब आप फाइल को क्लोज कीजिए। अब अगर आप अपनी फाइल को रीओपन करते हैं तो आपकी फाइल प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी, अनप्रोटेक्टेड रहेगी, क्योंकि मैं पासवर्ड रिमूव कर चुका हूं। अब हम बात करते हैं कि हम ऐसी फाइल को इस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि हमारी फाइल को कोई भी ओपन कर सके लेकिन उसमें कोई एडिटिंग ना कर सके। एडिटिंग इन द मीन्स कि उसमें किसी भी तरीके का कोई टेक्स्ट और ऐड ऑन ना कर सके, कोई पिक्चर्स ऐड ऑन ना कर सके, कोई शेप ऐड ऑन ना कर सके, फॉर्मेटिंग ना कर सके। मीन्स किसी भी तरीके की कोई चेंजेस हमारी फाइल में ना हो सके, केवल रीड ओनली हो। मीन्स की फाइल्स को ओपन करे और उसके मैटर्स को रीड कर सके, उसके अनदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख सके। तो उसके लिए हमें अगेन सेव एज पे जाना है और टूल ऑप्शन पे जाना है, जनरल ऑप्शन पे। ओके फ्रेंड्स, फिर आपने क्या करना है, पासवर्ड टू ओपन नहीं, पासवर्ड टू मॉडिफाई पे क्लिक करना है और पासवर्ड जो आप देना चाहो उसको एंटर करना है, देन ओके। अगेन वही पासवर्ड आपने रिपीट करना है, देन ओके, और सेव पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे फाइल को क्लोज करके। फाइल अगर अब आप दोबारा से रीओपन करते हैं अपनी फाइल को, और फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब आप फाइल को प्रॉपर बार बार ओपन कर रहे हैं तो नीचे यहाँ रिसेंट का ऑप्शन आता है। रिसेंट की 10 फाइल्स यहाँ पर, 10 to 20 फाइल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली लूप में आती रहती हैं। जो भी रिसेंट फाइल ओपन होंगे आप यहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे ये ओपन के लिए पूछ रहा है, आपने ओपन पासवर्ड किया, एंटर की प्रेस करा। अब आप क्या करते हैं, यहाँ एंटर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मॉडिफिकेशंस के लिए हमने अभी पासवर्ड दिया था वो मॉडिफाई नहीं हुआ, तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों ऑप्शंस ऑन करने हैं। देखिए जनरल ऑप्शंस पे जाना है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट रीड ओनली, यहां पर क्लिक करना था, रीड ओनली रिकमेंडेड, देन ओके और सेव। अब अगर मैं फाइल को क्लोज करता हूं और दोबारा से रीओपन करता हूं, अब देखिए ओपन टू मॉडिफाई, एंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई। ओके, ओपन भी है, रीड ओनली भी है। तो आप अपनी फाइल को तभी ओपन कर पाएंगे जब इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हो। उम्मीद है आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा। और सेव एज के डिफरेंसेस मैं आपको क्लियरली बता दूं। अगर आप अपनी फाइल्स को, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने ये फाइल बना रखी है, इस फाइल में कुछ भी मैटर हम ऐड ऑन करते हैं तो मेरे पास यहां पर देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इसमें कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं, कुछ भी। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने मैटर लिखा। अब अगर मैं इसमें सेव पर क्लिक करता हूं तो ये उसी प्रीवियस फाइल में अपडेट हो जाती है, मींस ओवरराइट हो जाती है। सेव एज ऑप्शन क्या कहता है कि मेरी ये फाइल जो पहले से सेव है वर्ड डॉक्यूमेंट के नाम से, मैं चाहता हूं इतना मैटर तो इसी फाइल में सेव रहे, लेकिन जो मैं नेक्स्ट इसमें लाइन ऐड ऑन करता हूं उसके साथ प्लस इस मैटर के साथ ये अलग नेम से सेव रहे, तो फाइल को सेव एज कर सकते हैं। उसके लिए देखिए सिलेक्शन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जाना है सेव एज और फाइल को किसी दूसरे नेम से सेव कर देना है। वर्ड डॉक्यूमेंट 1 2 3 के नाम से मैंने सेव कर दिया, सेव। ओके फ्रेंड्स, अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब जब मैं ओपन करता हूं वर्ड डॉक्यूमेंट, पासवर्ड एंटर करता हूं, ओके, तो मेरी फाइल्स में जो प्रीवियस मैटर था वो इतना ही था, तो इतना ही सेव है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एड ऑन मैटर भी इसमें आए तो उसके लिए मुझे कौन सी फाइल को ओपन करना होगा, वर्ड डॉक्यूमेंट 1 2 3 को, और पासवर्ड देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मींस हम कह सकते हैं सेव और सेव एज, मींस एक फाइल को एक से ज़्यादा नामों से सेव करना हो और अपडेटेड मैटर के साथ तो सेव एज कमांड का यूज़ हम कर सकते हैं। तो आपने देखा सेव कमांड का कैसे इस्तेमाल होता है, सेव एज का कैसे इस्तेमाल होता है, ओपन का, क्लोज का। इन्फॉर्मेशंस क्या होता है कि ये आपको बताता प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, चेक फॉर स्टेटस इश्यूज दिखाता है, वर्जन दिखाता है आपकी फाइल का, उसके लिए इसको इन्फॉर्मेशंस बोलते हैं। रिसेंट मैं आपको बता चुका हूँ,
न्यू बता चुका हूँ। न्यू में आपको एक टेम्पलेट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। अब होता क्या है कि हमारे द्वारा जो बनाई गई फाइल है उसका प्रिंट आउट हमें निकालना है, मीन्स की हार्ड कॉपी निकालना है, तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करते हैं, जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर का सेटअप लोड है या आप जिस प्रिंटर के साथ कनेक्टेड हैं उस सीरीज़ को आप सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप नंबर ऑफ कॉपीज़, इस शीट की जो नंबर देखिए ये है आपके बनाए हुए डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू कि किस तरीके से इसका आउटपुट निकलेगा। इसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ आप कितना निकालना चाहते हैं वो यहाँ पर एंटर करेंगे। नीचे वाले ऑप्शंस क्या हैं? प्रिंट ऑल पेजेस। इसमें ऑप्शन क्या है? प्रिंट करंट पेजेस, कस्टम रेंज, या फिर आप प्रिंट सिलेक्शन, सिलेक्टेड एरिया को करना चाहते हैं। देखिए इसके लिए होता क्या है, अभी हमारे पास केवल एक शीट है। अब हम बात करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल शीट्स होती हैं। हम इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं और डेटा को पेस्ट कर लेते हैं। ओके, इस तरीके से अब आप देखेंगे हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस क्या हैं? 13 पेजेस हैं। ओके फ्रेंड्स, पेज कैसे इंसर्ट करते हैं, नए पेज कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 13। फाइल पे जाना है, आपको प्रिंट करना है। अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस 13 के 13 पेजेस कॉपी प्रिंट हो, तो आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी चाहिए, एक पेज की कितनी कॉपीज़ प्रिंट निकालनी है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अगर मुझे एक पेज की 2 प्रिंट आउट निकालनी है तो यहाँ पर एक निकालना है, तो एक। पेजेस का क्या है? ऑल पेजेस रेंज पे क्लिक करेंगे तो सभी के सभी पेज यहाँ पर आपको प्रिंट आउट पर निकाल करके देगा। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या करते हैं, अभी आप कौन सी शीट पर हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है फर्स्ट शीट पे। आप देखते हैं सेकंड शीट पे जाना है, थर्ड शीट पे जाना है, इस तरीके से आप जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं सेकंड शीट पर हूँ, रिसेंटली मींस करंट मेरी जो शीट सिलेक्टेड है वो सेकंड शीट है। अब अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ प्रिंट करंट पेजेस और प्रिंट करता हूँ तो केवल मेरा सेकंड शीट का प्रिंट आउट निकल करके आएगा, नोबडी की भी पूरी फाइल्स को प्रिंट वो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ सिलेक्शन किया है प्रिंट करंट पेज ओनली। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है प्रिंट कस्टम रेंज। कस्टम रेंज में जाकर के आपको क्या करना है, अगर आप 1 से 13 तक सभी चाहते हैं तो ऑल करेंगे, लेकिन आपने करा 1, इस तरीके से डैश डाल करके 5 करेंगे तो 1 से लेकर 5 तक के पेजेस आपके प्रिंट आउट निकलेंगे। आप मिड में से भी ऐसे कर सकते हैं 5 to 10, 5 से लेकर 10 तक के प्रिंट आउट निकलेंगे। अगर आपको रिसेंट सीरीज ना दे करके 1, 3, 6, 8 नंबर के पेजेस को प्रिंट निकालना, तो इस तरीके से भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं कस्टम रेंज। इसके बाद आता है फ्रेंड्स, आपके पास यहाँ पर दिखा रहा है प्रिंट सिलेक्शंस के लिए ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपनी फाइल में जो एरिया सेलेक्ट करेंगे उसके बाद फाइल में जाकर प्रिंट पे क्लिक करेंगे और प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो केवल सिलेक्टेड पोर्शन ही प्रिंट निकलेगा। तो फ्रेंड्स आपने ये देखा, मैं सिलेक्टेड ना सोच करके मैं चाहता हूँ 1 से लेकर जो मेरे 13 तक की पेज की रेंजेस है ये सिंगल पेजेस करके निकालेगा। प्रिंट आउट डबल साइड, अगर बोथ साइड पर क्लिक करता हूँ तो ये दोनों साइड होकर के आएगा एक पेज के, लेकिन आपके प्रिंटर में ये ऑप्शन होना चाहिए कि आपका प्रिंटर फ्रंट बैक दोनों साइड प्रिंट निकाल रहा हो। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कस्टम रेंज क्या है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, आपके प्रिंट को पेज को किस तरीके से प्रिंट करना है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में, मींस आप इस तरीके से वर्टिकली आउटपुट चाहते हैं या लैंडस्केप में, वो आपको पहले से मैनेज करना। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर कई बार क्या होता है, प्रिंट करते समय अगर हम पेपर का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं करते तब भी हमारा आउटपुट हार्ड कॉपी में अलग निकल करके आता है, इसलिए हमें प्रिंट में रेंज हमेशा सेलेक्ट A4 करके रखनी चाहिए। और मार्जिन यहाँ से सेटअप आप प्रिंट में भी यूज़ कर सकते हैं। और पेजेस ऑफ शीट्स, 1 पेज करके निकालनी है, 2 पेज 1 शीट्स निकालनी है, 4 पेजेस 1 शीट निकालनी है, या 6 पेजेस 1 शीट निकालनी है, 8 पेजेस या 16 पेजेस, इस तरीके से भी आप रेंज मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपने सीखा प्रिंट ऑप्शन, सेव एंड सेंड। इसके लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है और आप POP3 सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं तो आप डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से अपनी फाइल को मेल कर सकते हैं किसी भी यूज़र्स के पास। और माइक्रोसॉफ्ट हेल्प ऑप्शन है, इससे आप माइक्रोसॉफ्ट की कमांड्स के बारे में हेल्प जान सकते हैं। ऑप्शन के बारे में आगे आने वाली वीडियोज़ में हम सीखेंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एग्जिट आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स आज फाइल मेन्यू हमने कंप्लीट किया। इसी तरीके से आगे आने वाली वीडियोस में हम होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब्स और रिव्यू टैब्स के बारे में भी सीखेंगे और व्यू टैब्स के बारे में भी।
और फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ कि आज की क्लासेस आपको समझ में आई होंगी, विदा लेना चाहूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस क्लासेस एंड कीप वॉचिंग अवर क्लासेस। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरीके की क्वेरीज़ के लिए आप हमारे इनबॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं।